गुड इवनिंग क्लास। थोड़ा सर स्क्रॉल करके ऊपर थोड़ा करिए ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन जो कि रेल संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे आज, और हम लोग टाइप 2 में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में आती हुई 120 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल ज्ञात करें। देखा जाए, दूसरा का चाल ज्ञात करना है। हम बतलाएं किसी भी स्थिति में दूरी जो होता है जुड़ता है, तो हम लोग जोड़ देते हैं दूरी। पहले 120 और 100 कितना आ जाएगा? 220। और 220 मीटर की दूरी जो है 6 सेकंड में पार कर दे रहा है, तो 6 सेकंड में पार कर देगा, यानी कि चाल आ गया। ये मीटर पर सेकंड में आ गया। किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 5/18। यहाँ से 18 तो काटेंगे, यहाँ से तो कितना बार में 18/5 होता है। किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5। यहाँ से काटेंगे तो 3 बार में, और यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो 5 का 20। अब 5 का 20, चरती हैं 12 के 2, और चरती हैं 12 एक 13, यानी विपरीत दिशा में बतलाएं कि चाल जुड़ता है। अगर चाल दोनों का योग बराबर आ रहा है, दोनों का चाल का योग अगर आ रहा है 132, और एक का चाल दिया है 50, तो 50 घटा देंगे यानी कि दूसरा का चाल आ जाएगा। तो 50 घटा देंगे यानी कि दूसरा का चाल कितना आ गया? 82 किलोमीटर पर घंटा। दूसरा का चाल कितना है? 82 किलोमीटर पर घंटा। बात समझ में आ गया? आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 300 मीटर लंबी 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 90 किलोमीटर पर घंटा है, उसी दिशा में 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही एक दूसरी ट्रेन को 2 मिनट में पार कर जाते हैं। यानी 2 मिनट, कभी भी समय रहना चाहिए तो सेकंड में या तो घंटा में, तो यहाँ पर मिनट में है तो सेकंड में बदल देंगे। पार कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है? हम बतला रहे हैं कि किसी भी स्थिति में लंबाई जुड़ता है, यानी दूरी जुड़ता है। तो दूरी तो एक तो दिया है पहले, तो ये टोटल दूरी पता कर लेते हैं। 90 किलोमीटर पर घंटा और 60 किलोमीटर पर घंटा। अब बतला रहा है कि उसी दिशा में, यानी कि सेम दिशा में कह रहा है, यानी सेम दिशा में क्या होता है? चाल जो है घटता है। तो चाल घटता है यानी कि 90 माइनस 60 कर देंगे, यानी कि 30 की स्पीड से पार करेगा। अगर 30 की स्पीड से पार कर रहा है, 30 की स्पीड से पार कर रहा है, तो इसको किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। ये तो स्पीड आ गया मीटर पर सेकंड में। दूरी पहले ज्ञात कर लेंगे, तो दूरी के लिए क्या करेंगे? 120 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 मिनट यानी 120 सेकंड। यहाँ से काटते हैं 36 18, 6 5 30, यहाँ से 3 से काट देंगे तो 40, यहाँ से करेंगे 50 25, 25 चौके 100, एक जीरो है तो एक जीरो, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई आ गया 1000 मीटर। दो ट्रेन की लंबाई कितना आ गया? 1000 मीटर। और 1000 मीटर में से 300 मीटर एक का है, तो दूसरा का कितना हो जाएगा? यानी 300 मीटर घटा देंगे तो आ जाएगा दूसरा का चाल कितना आ जाएगा? दूसरा का लंबाई कितना आ जाएगा? 700 मीटर।
700 मीटर। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है? 700 मीटर। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े। दूसरी की ट्रेन की लंबाई कितना है? 700 मीटर। आगे चले, चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती हुई 112 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही ट्रेन जो कि 11 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है? हम बतलाए हैं कि विपरीत दिशा में चाल जुटता है, तो यहाँ तो विपरीत दिशा बोला है, विपरीत दिशा बोला है ना, तो विपरीत दिशा में चाल क्या होगा? जुटेगा। यानी 45 के स्पीड से इस 27 की स्पीड से जोड़ देंगे, यानी 7 5 12 के 2 और 4 2 6 1 7, यानी 72 किलोमीटर पर घंटा आ गया। 72 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से, ठीक है। और कह रहा है 11 सेकेंड में पार कर जाती है, तो पहले दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? चाल गुणे समय करते हैं, यानी 11 सेकेंड में। यहां से काटते हैं 11 चौक 44, सॉरी 18 चौक 72, 5 का 20, 20 गुणे 11, 11 दूना का 22, यानी 220 मीटर की एक दोनों ट्रेन की लंबाई है। 220 मीटर दोनों ट्रेन की लंबाई है। एक ट्रेन की लंबाई दिया है 112 मीटर, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई घटा देंगे, यानी 112 घटा देंगे, 112 घटा देंगे, यानी दूसरी की ट्रेन की लंबाई कितना आ जाएगा? 108 मीटर। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना आ गया? 108 मीटर। बात समझ में आ गया है? बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। कह रहा है ट्रेन ए तथा ट्रेन बी की लंबाई क्रमशः 225 मीटर तथा 250 मीटर है। हम बतलाए हैं कि किसी भी स्थिति में रहे, या सेम दिशा हो या विपरीत दिशा हो, लंबाई हमेशा क्या होता है? जुटता है। तो जोड़ देंगे लंबाई पहले, 220 और 250 हो गया कितना? 2 2 400, 475, 475। टोटल लंबाई कितना हो गया? 475 मीटर। सेम दिशा हो या विपरीत दिशा हो, चाल हमेशा क्या होता है? जुटता है। अब कह रहा है यदि चाल क्रमशः 54 किलोमीटर पर घंटा तथा 36 किलोमीटर पर घंटा है, तो दोनों ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति, ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति को ट्रेन बी कितने देर में पार कर, यानी ट्रेन बी को पार करना है। ट्रेन बी पार कर रहा है, ट्रेन बी की लंबाई जो है 250 है, 250 है, यानी कि 250 ही दूरी पार करेगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति को पार कर रहा है, ना कि ट्रेन को बात किया है, सिर्फ व्यक्ति की बात किया है। आइए बोला है ट्रेन जो है विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में तो चाल जुट जाएगा। तो कह रहा है यदि दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में है, गतिमान है, तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है? कितना समय में ट्रेन बी पार कर जाएगा? 10 सेकंड का अंतर चलता है। तो ट्रेन जोड़ देंगे स्पीड, यानी 54 और 36 जोड़ देंगे, तो आ जाएगा कितना? 90 किलोमीटर पर घंटा। 90 किलोमीटर पर घंटा, और इसको 5/18 से बदल देंगे मीटर पर सेकेंड में। 18 5 90, 50 25 मीटर पर सेकेंड। और ये चल रहा है, ये इसका दूरी की सिर्फ लेंगे, क्योंकि दोनों का दूरी लेंगे नहीं, क्योंकि इसमें व्यक्ति का बैठा हुआ पार कर रहा है। खुशबू कुमारी, हेलो सर, हेलो हेलो। चलिए आइए देखते हैं। तो 25 सेकेंड में, यानी 250 दूरी पार कर रहा है 25 मीटर पर सेकेंड के चाल से, 25 मीटर पर सेकेंड के चाल से, तो काट देंगे, यानी कि 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में एक दूसरे को ट्रेन पार कर जाएगा। ठीक है,
आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन ए तथा ट्रेन बी की लंबाई क्रमशः 150 मीटर तथा 200 मीटर है। यदि चाल क्रमशः 72 किलोमीटर पर घंटा तथा 54 किलोमीटर पर घंटा है। ट्रेन बी में बैठे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? यदि ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, सेम दिशा में तो चाल पहले घटता है, ये तो बात दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि सेम दिशा में चाल घटेगा और विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। और इसमें बोल रहा है कि बी में बैठा है व्यक्ति, बी में बैठा है व्यक्ति यानी कि ए को पार कर रहा है, ए की लंबाई पार कर रहा है। ट्रेन ए की लंबाई पार कर रहा है यानी ट्रेन ए की लंबाई कितना है? 150 मीटर। क्योंकि व्यक्ति का दूरी जुटता नहीं है, ये व्यक्ति को बैठा है तो व्यक्ति को पार करेगा और वो विपरीत दिशा में है, सेम दिशा में है। एक ही दिशा यानी कि सेम दिशा, सेम दिशा में चाल क्या होता है? घटता है। यानी 72 में से 54 घटा देंगे तो आ जाएगा 18। 18 को यदि किलोमीटर पर घंटा है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, यानी 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से एक दूसरे को क्या करेगा? पार करेगा। और 150 है, अब 5 की स्पीड से पार कर रहा है, यानी 15 दूना 25 है 15, यानी 30 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर जाएगा। 30 सेकंड में एक व्यक्ति को दूरी को पार कर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक ट्रेन अपने ही दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा तथा 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 25 सेकंड तथा 27 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताएं। एक चल रहा है 6 से, एक चल रहा है 10 से, व्यक्ति है इसी दिशा में व्यक्ति को पार कर रहा है। तो देखा जाए जब भी ऐसा बात आए तो हमेशा बनाते हैं, देखा जाए 6 वाला जो है 25 सेकंड में पार कर जाता है। ठीक है, 6 जो है 25 सेकंड में पार कर जाता है और 10 को 27 सेकंड में पार कर जा रहा है। तो ट्रेन की गति हम बताए हैं, एक ही दिशा में चाल जो घटता है, चाल घटता है, एक ही दिशा में चाल जो है घटता है। यानी ट्रेन की लंबाई स्पीड होगा n, जो कि ट्रेन की लंबाई n है, जो कि उसका जो है 6 मीटर पर सेकंड 6 किलोमीटर पर घंटा है, तो ये 10 सेकंड में पार कर जाता है। दूसरा है जो 25 सेकंड में पार कर जाता है, 25 सेकंड में पार कर जाता है। और दूसरा जो है n स्पीड का -10 जो है, ये जो है 27 सेकंड में पार कर जाता है। ये किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, ये भी किलोमीटर पर घंटा है, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18। तो ये 5/18 5/18 दोनों तरफ कट जाएगा। अब यहाँ से गुणा करेंगे यानी 25n माइनस 25 छक्का 150, अब बराबर हो जाएगा यहाँ 27n माइनस 270। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो यानी कि 2n बराबर 120 बचा, यानी n बराबर 60 आ गया। 2 से काट देंगे ये तो 60 बार में, यानी n का माने थे किलोमीटर पर घंटा में स्पीड, तो आ गया 60 किलोमीटर पर घंटा। ट्रेन की गति कितना है? 60 किलोमीटर पर घंटा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक ट्रेन अपने ही दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटा तथा 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति बताएं। अभी वैसा ही क्वेश्चन बतलाए हैं, आप लोग कमेंट में बनाकर सेंड करिए, मैसेज सेंड करिए, कितना आएगा कमेंट करिए।
देखते हैं, n-5 से चल रहा है जो कि 9 सेकेंड में पार कर जा रहा है। अब बराबर क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने दिशा में यानी चाल घट देगा, और n-12 के स्पीड से चल रहा है, तो 15 सेकेंड में पार कर जा रहा है। 5/18 दोनों तरफ कट जाएगा तो मानने का कोई बातें नहीं बनता है। यहाँ से काटते हैं, 3 का 9 और 3 5 6 15, यहाँ से गुणा करेंगे यानी 3n-15 बराबर, यहाँ से करेंगे तो 5n-60, यहाँ से घटाएंगे यानी कि 2n बराबर आ जाएगा, 60 में से 15 जाएगा तो 45, और 2 से काट देंगे यानी n बराबर आ गया 22.5 मीटर पर किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर पर घंटा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती हुई 125 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगा? देखा जाए, हम बतलाए हैं कि विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है, सेम दिशा में चाल घटता है। तो 36 की चाल से चल रही हुई 125 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, उसी दिशा में यानी कि सेम दिशा में, तो सेम दिशा में चाल जो है घट जाएगा, यानी 125 मीटर दूरी को 36 में से 6 गए यानी कि 30 के हिसाब से पार करेगा। एक किलोमीटर में है, मीटर पर मीटर में है, 1 किलोमीटर पर घंटा है, तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से कर देते हैं, तो ये 18 को ऊपर ले जाकर ही डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको 18 को ऊपर ही लिख देते हैं। यहाँ सब काटते हैं, यहाँ से काटेंगे तो 25 बार में, यहाँ से 6×3 18, 6×5 30, और यहाँ से काटेंगे 5×25, बचती हैं 15 सेकेंड। समय कितना लग जाएगा? 15 सेकेंड। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े, 15 सेकेंड में पार कर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 53 किलोमीटर पर घंटा 53 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार कर जाती है, तो आदमी की गति बताएं। विपरीत दिशा में क्या होता है? चाल जुड़ता है, चाल जो जुड़ता है, और 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 6 सेकेंड में पार कर जा रहा है, यानी कि मीटर पर सेकेंड में आ गया स्पीड। किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5, तो 18/5 है तो ऊपर चल, ये मीटर पर सेकेंड है ना, किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकेंड है तो 18/5 से, तो ये किलोमीटर पर घंटा आ गया, और यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे तो आ गया 20, और यहाँ से 36×18 30, 3 20 हैं 60 किलोमीटर पर घंटा आ गया व्यक्ति की चाल प्लस आदमी की चाल दोनों मिलाकर, क्योंकि विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है। 60 किलोमीटर पर घंटा है, और ट्रेन की चाल जो है 53 किलोमीटर पर घंटा, तो 53 किलोमीटर घटा देंगे तो आदमी का चाल नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, यानी 7 किलोमीटर पर घंटा। व्यक्ति की चाल कितना है? 7 किलोमीटर पर घंटा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है दो स्टेशन दिल्ली से हावड़ा के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है।
स्टेशन दिल्ली से 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 10 बजे दिल्ली से चल रही है, तथा हावड़ा से 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 12 बजे चलती है, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेगी? मान लीजिए हावड़ा हो गया, ये दिल्ली हो गया। यहाँ से चल रहा है 10 बजे, किस स्पीड से? 50 की स्पीड से। और यहाँ से चल रही है ट्रेन जो है 12 बजे, यहाँ से चल रही है 30 किलोमीटर पर घंटा से, ये किलोमीटर पर घंटा। तो ये तो 2 घंटा पहले चला और टोटल दूरी है जो 500 दे दिया है। ये तो 2 घंटा पहले चला, तो 2 घंटा दूरी जो किया 50 की स्पीड से, यानी कि कितना दूरी चल दिया? 100 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। दिल्ली से 100 किलोमीटर मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया। अब आगे जो दूरी बचा है 100 की, 500 टोटल दूरी है, 100 चल दिया, अब 400 टोटल दूरी बच गया। अब बतलाएं कि विपरीत दिशा में चल रहा है, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो विपरीत दिशा में चाल जुटता है, तो जोड़ देंगे 50 30 80 के स्पीड से, तो काट देंगे यहाँ से, यानी कि 5 घंटा बाद दोनों ट्रेन फिर मिल जाएगी। 12 बजे के बाद 5 घंटा मिल जाएगी। अगर 5 घंटा में मिल जा रही है तो 5 घंटा तो ये भी चली होगी, यानी कि 5 घंटा और 50 की स्पीड से चली है, तो 250 किलोमीटर अब चल ली, 250 किलोमीटर अब चल दी। अब पहले 100 किलोमीटर चला था, यानी दिल्ली से कितनी दूरी पर मिल गया? 350 किलोमीटर। जोड़ देंगे तो 350 किलोमीटर। दिल्ली से कितनी दूरी पर मिला है? 350 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन मिल गई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, आगे चलते हैं, देखते हैं। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी में सवार व्यक्ति को यह पता है कि उसने धीमी गति वाले रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार कर लेती है। यदि दोनों ट्रेन की चाल क्रमशः 36 किलोमीटर तथा 54 किलोमीटर पर घंटा है, तो धीमी चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? यहाँ पर कह रहा है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तेज चलने वाली रेलगाड़ी में सवार व्यक्ति को, अच्छा व्यक्ति को पता चलता है कि धीमे चलने वाली रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दोनों ट्रेन की चाल क्रमशः 36 किलोमीटर तथा 54 किलोमीटर पर घंटा है, तो धीमी चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? देखा जाए, एक जो है 54 किलोमीटर पर घंटा है, एक का चाल जो है 36 किलोमीटर पर घंटा है। विपरीत दिशा में चाल जुट जाएगा, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 90 किलोमीटर पर घंटा। और 90 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से 8 सेकंड में पार कर जा रहा है, यानी कि 8 सेकंड में पार कर गया, 8 सेकंड में पार कर गया। तो यहाँ से काट देंगे 18 5 90, 5 25, 25 8 200। अब व्यक्ति पार किया है ना, तो जो जिसमें व्यक्ति बैठा है उसका तो दूरी मानेंगे 0, यानी कि दूसर की ट्रेन की लंबाई कितना है? धीमी चलने वाली की लंबाई कितना है? 200 मीटर, क्योंकि एक ही ट्रेन का लंबाई निकालेंगे, व्यक्ति जो बैठा है व्यक्ति नगण्य हो गया, इसलिए व्यक्ति ही पार कर रहा है 8 सेकंड में, इसलिए 200 मीटर। धीमी चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 200 मीटर। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? क्योंकि 2 ट्रेन की लंबाई तो है नहीं, एक ही में बैठा है व्यक्ति, अब व्यक्ति का दूरी माने हैं नगण्य, यानी 0 मानते हैं, इसलिए उसका दूरी जुटबे नहीं किया, तो सिर्फ धीमा वाला का निकला कि 200 मीटर। राजा कुमार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों बाबू? कहाँ नहीं समझ में आया? बोलिए, फिर से देख लिया जाए। 2 गो व्यक्ति है,
अजय सर कहाँ है? वो तो घर पर है, 8:30 बजे क्लास लेंगे, लेकिन वो भी आज क्लास नहीं लेंगे, वो भी आज क्लास नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छा, आप 10 क्लास वाले हैं ना? आप 10 क्लास वाले हैं ना? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखा जाए। कह रहा है पहली ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से चलती हुई ट्रेन 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती हुई उसी दिशा में यानी कि सेम दिशा में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। यदि व्यक्ति धीमी गति वाले ट्रेन में बैठा है तो पहली ट्रेन की लंबाई क्या है? यानी तेज वाला ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, क्योंकि धीमा में बैठा है तो तेज वाला पार करेगा, तो तेज वाला पार करेगा। ई कह रहा है 72 किलोमीटर और 54 किलोमीटर, कह रहा है उसी दिशा में यानी सेम दिशा में, तो चाल क्या होगा? घटेगा। सेम दिशा में चाल घटेगा, यानी चाल घटेगा यानी कि 18 हो जाएगा। 72 में से 54 गया तो 18। अब मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुणे 15 सेकंड में पार कर जा रहा है, तो यहाँ से 18 कट गया, 15×5 = 75, यानी जो स्पीड ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई कितना है? 75 मीटर। बात समझ में आ गया? यहीं पर आज रोक देते हैं, अब कल आगे आएंगे पार्ट 3 लेकर ट्रेन की, तो उसमें हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। जब वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और दोस्तों लोग में सेंड करते रहिए कि ताकि उन लोग का भी हेल्प हो सके। ठीक है। आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू।